हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं राजवीर सिंह और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुपर एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। आज के जो मेरे ट्रेड थे वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किए थे, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को मैंने चार्ट पर कैसे अप्लाई किया था, उस पर क्या रूल्स अप्लाई किए थे, कौन कौन से एडिशनल पॉइंट्स मैंने उसमें इंक्लूड किए थे और एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि सुपर एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में इंस्टीट्यूशंस के बाइंग और सेलिंग जोन्स होते हैं। इन्हें हमें चार्ट पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इनके अकॉर्डिंग ही हम एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां से बेस्ट तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में सुपर एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चार्ट एनालिसिस करके बताया था और बीटीसी के आने वाले कई मूवमेंट्स हमने कैप्चर किए थे। जब बीटीसी सेल हो रहा था तब भी मैंने वहां पे एक डेली टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन था, वहां से प्राइस सेल हो रहा था। मैंने बताया था कि वहां से प्राइस सेल हो रहा था और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वहां पे प्राइस सेल हुआ। जब इंस्टीट्यूशंस का हायर टाइम फ्रेम का डेली का एक डिमांड जोन था, प्राइस वहां पर ट्रैवल कर रहा था, तब मैंने वहां पे ये भी बताया था कि प्राइस इसी डिमांड जोन से अगेन एक मूवमेंट दे सकता है अपसाइड, और उसी तरह से बीटीसी ने एक लॉन्ग का या अपसाइड का मूवमेंट दिया है। आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आने वाला मूवमेंट क्या हो सकता है। उसी तरह से कल बीटीसी ने मूवमेंट दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं लाइव चार्ट पर। जिस तरह से मैंने वीडियोस में बताया है, क्या उसी तरह से बीटीसी ने काम किया है या नहीं किया है, ये सब कुछ पॉसिबल हो सका। मैंने ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, मैंने सीखा और समझा कि ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से चार्ट पर काम करती है। उसी तरीके से मैंने इसको सीख कर समझ कर अप्लाई किया, तो बीटीसी 100% उसी तरह से काम कर रहा है। आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं एक वीडियो में आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया के जो 5% प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो चार्ट पर कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी डीप लेवल की प्लानिंग करते हैं, तभी जाके वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं या फिर ट्रेडिंग को अपना करियर बना लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो मैंने बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे उसमें कौन कौन से रूल्स मैच किए, उसमें कौन कौन से एडिशनल पॉइंट थे, 7 स्टेप प्रोसेस को मैंने कैसे यहाँ पे अप्लाई किया और कैसे यहाँ से मैंने आज एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड आइडेंटिफाई करके यहाँ से प्रॉफिट लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे कि आज मैंने कैसे ट्रेड को एनालिसिस किया और नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो में समझ में कुछ भी नहीं आए फिर भी आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेडिंग को करियर बनाने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी जरूरी है और हमें कितनी डीप लेवल की प्लानिंग करके यहाँ पर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने बीटीसी का चार्ट और देख लीजिए आप, ये वाला मेरा ट्रेड मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये मैंने ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे इस पे मैंने एंट्री बनाया और कैसे मैंने इस पे प्रॉफिट लिया। तो देख सकते हैं आप, ये 1:5 का ट्रेड था। मैंने इस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके पूरा 5:1 लिया है इस पे। अब हम इसको एनालिसिस करेंगे पूरी तरीके से कि ये ट्रेड मैंने कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और ये ट्रेड मेरा सक्सेस कैसे हुआ विथ टारगेट। इतना बड़ा ट्रेड, आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेड की क्या वैल्यू है, इस पे हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको ये ट्रेड एनालिसिस करूं उससे पहले मैं आपको कल के मूवमेंट्स दिखा देता हूं जो मैंने पहले ही ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे और मैंने बताया था कि बीटीसी यहां से लॉन्ग जा सकता है, जो कि मैं सब कुछ आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो पहले डिलीट कर देते हैं, ऑलरेडी जो ड्राइंग करके रखी है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हो गया पूरा क्लीन। अब हम यहाँ पे मैं आपको पिछले जो वीडियो में बताया था कि क्या मूवमेंट आने वाला है,
आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यहाँ पे बताया था कि क्या मूवमेंट आ सकता है और किस तरह से यहाँ पे बीटीसी अप हुआ। जब यहाँ पे एक जोन था, ये वाला मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा, तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेता हूँ। ये डिमांड जोन था, ये वाला जब डिमांड जोन था मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बता देता हूँ। ये वाला एक ड्रॉप कैंडल, ये पूरा जो रेड कैंडल है ये ड्रॉप कैंडल है, और ये वाला एक बेस कैंडल, ये वाला भी एक बेस कैंडल, उसके बाद ये रैली कैंडल। जब प्राइस यहाँ पर इस तरह से ट्रैवल कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से प्राइस हमें लॉन्ग साइड देखने को मिल सकता है। बहुत जल्दी इस तरह से प्राइस ट्रैवल करेगा, हम ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्राइस ने उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से काम किया है और रिसेंट अभी भी इतना बड़ा मूव दे चुका है इस जोन से। लमसम अगर हम इसे काउंट करें तो ये कितना बड़ा मूवमेंट है हम देख सकते हैं। हम काउंट करते हैं इसको कि ये कितना बड़ा मूवमेंट है और कितने डॉलर का ये मूवमेंट है। तो ये जब प्राइस यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था तब बताया था कि यहाँ से लॉन्ग जा सकता है। $52,471 से इसने मूवमेंट स्टार्ट किया है, ये पहुंचा है $61,000 तक। लमसम आप अराउंड अगर कैच करें तो $10,000 बीटीसी यहाँ पर मूव दे चुका है। जब मैंने बताया था कि मूवमेंट आने वाला है उसके बाद ऑलरेडी $10,000 का मूवमेंट दे चुका है बीटीसी। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने 10,000 का जो मूवमेंट, $10,000 का मूवमेंट था वो हमने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और उसी तरह से बीटीसी ने काम किया है। जब बीटीसी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था तब यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर इस तरह से एक सप्लाई जोन था, मैंने बताया था, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एक सप्लाई जोन था डेली टाइम फ्रेम में। इंस्टीट्यूशंस का डेली टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन था। तब मैंने बताया था कि ये वाला जो यहाँ पर जो कैंडल ट्रैवल कर रहा था उसी कैंडल पर बताया था कि अगर ये कैंडल इस तरह से जाकर यहाँ पर क्लोज कर दे तो ये वाला जो सप्लाई जोन है ये वायलेटेड हो जाएगा। इस जोन पर हम रिलायबल नहीं होंगे सेल करने के लिए और यहाँ से हम सेल नहीं करेंगे। ये भी मैंने बताया था कि आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो आराम से जाके। ये वाले जो सारे प्रिडिक्शन है ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने जो आज का बेस्ट क्वालिटी का जो मेरा ट्रेड था वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया और कैसे उस पर मैंने प्रॉफिट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस, कैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। इंस्टीट्यूशंस के हम सबसे पहले जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं। जब प्राइस यहां पर मूवमेंट कर रहा था तब मैंने ये वाला एक सप्लाई जोन है जो कि 4 आवर सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम में ये एक रैली कैंडल है, पूरी जो कैंडल है ये रैली कैंडल है, यहां से यहां तक की ये बुलिश रैली कैंडल है। उसके बाद ये छोटी सी जो कैंडल है ये बेस कैंडल है। उसके बाद ये जो कैंडल है ये ड्रॉप कैंडल है और ये वाली भी ड्रॉप कैंडल है। इसका मतलब ये रैली, बेस, ड्रॉप और उसके बाद ये फॉलो थ्रू जोन के लिए ये फॉलो थ्रू। इट मींस ये वाला जो जोन है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जोन है और हम इस जोन पर रिलायबल होकर यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इस जोन को मैं ड्रॉ करने वाला हूं जो कि इस तरह से होगा, मैं आपको बता देता हूं। रैली बेस ड्रॉप, ये रैली बेस ड्रॉप एक रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गया। इस जोन को डिजाइन करने के लिए हमें इस तरह से इसको डिजाइन करना पड़ेगा। ये जो बेस कैंडल है इसकी जो हाईएस्ट बॉडी है ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन मेथड 2 के हिसाब से इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और जो डिस्टर लाइन है ये इस बेस कैंडल की हाईएस्ट वीक पॉइंट जो होता है वो इसका डिस्टर लाइन है। ये इस तरह से डिजाइन होगा और इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। अगेन फ्रेंड्स यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का जोन है जो कि इस तरह से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देख सकते हैं आप, ये एक ड्रॉप कैंडल है, ये अगेन बेस कैंडल है और अगेन ये रैली कैंडल। इट मींस ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। ये ट्रेंड को चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, इसके लिए काम आता है। सेम डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉप, बेस, रैली कैंडल, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये इसका प्रॉक्सिमल लाइन और ये इसका डिस्टर लाइन। बेस कैंडल का लोवेस्ट वीक इसका डिस्टर लाइन होगा और बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी इसका प्रॉक्सिमल लाइन होगा। ये मेथड आपको समझने के लिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये कुछ वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट कभी मैं
जब भी वीडियो बनाऊं आपके लिए तब आपको ये वर्ड समझ में आए और आप समझ जाए कि ये कौन सा लाइन है और ये कौन सा लाइन है। इनके ऊपर बहुत सारे रूल्स हैं, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, ये वाला प्रॉक्सिमल लाइन नीचे क्यों है, उसका प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर क्यों है, उसका डिस्टल लाइन ऊपर है, इसका डिस्टल लाइन नीचे है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के जो ट्रेड है मैं आपके साथ फास्टली कवर कर लेता हूँ। ये हो गए हायर टाइम फ्रेम के इंस्टीट्यूशंस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन। इनके अकॉर्डिंग मैंने आज लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ही कंफर्मेशन के साथ कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे, आप लोगों को दिखा देता हूं। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ये हो चुका है आपके सामने, हायर टाइम फ्रेम के इंस्टीट्यूशंस के बाइंग और सेलिंग जोन्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब हम इंस्टीट्यूशंस के अब हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे कि हमें इन जोन से कैसे ट्रेड प्लान करना है। जब प्राइस यहां पर पहुंच चुका था, इस डेली के सप्लाई जोन पर पहुंच चुका था, जब इस जोन पर पहुंच चुका था तब प्राइस में इसका इंतजार कर रहा था कि कुछ मुझे ऐसे एडिशनल पॉइंट मिले जिसकी वजह से मैं इंस्टीट्यूशन के सप्लाई जोन के साथ मैं भी सेल करूं और मैं भी यहां से प्रॉफिट करूं। तो मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया, मैंने जोन आइडेंटिफाई किए, यहां पे मैंने फिर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की स्टार्ट किया। जब मैंने यहां पे देखा और जब प्राइस यहां पे पहुंच चुका था तब फिर मैंने यहां पे एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम में डाउन हो चुका था। हायर टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन, 4 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन, यानी कि 2 सिग्नल मिल चुके हैं आपको। पहला सिग्नल हायर टाइम फ्रेम का डेली का सप्लाई जोन, इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड इस तरह से डाउन हो चुका था। यहां पे इस वाले कैंडल पर आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूं मैं। ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से ये ट्रेंड डाउन हो चुका था 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये देख सकते हैं आप यहां पे इस तरह से, ये इसका हाई है, ये इसका लोअर हाई है, ये इसका लो है और ये इसका लोअर लो है। जब इस फॉर्मेट में ट्रेंड आता है तो ट्रेंड डाउन में ही होता है। जब इस कंडीशन पे ट्रेंड था फिर मैंने यहां पे 2 एडिशनल पॉइंट कवर कर लिए हैं अभी आपके सामने कि इंस्टीट्यूशन सप्लाई जोन से ट्रेंड डाउन है। उसके बाद मैंने और एडिशनल पॉइंट्स कवर करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में यहां पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। जब 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इंतजार कर रहा था कि यहां पे कुछ और मुझे एडिशनल पॉइंट मिल जाए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगेन यहां पर एक और एडिशनल पॉइंट मेरे सामने है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि वो किस तरह से है। जब प्राइस यहां पर ट्रैवल कर रहा था, मैं आपको दिखा देता हूं, इस वाले कैंडल पर जब प्राइस ट्रैवल कर रहा था तब यहां पे मैंने अगेन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। ये इसका लो है, ये इसका लोअर हाई है, ये इसका लो है और ये इसका हायर हाई। इट मींस ये देख सकते हैं आप, ये इसका हाई है, ये इसका हायर लो है, ये इसका लो है और ये इसका लोअर लो। इट मींस 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अगेन डाउन। यहां पर कितना एडिशनल पॉइंट या कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मेरा यहां पे कि इंस्टीट्यूशंस के सप्लाई जोन्स विथ 4 आवर टाइम फ्रेम ट्रेंड डाउन, विथ 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड डाउन। अब मैंने यहां पे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स यहां पे कवर करने की कोशिश की है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वो मैंने किस तरह से किया है। जब प्राइस यहां पर ट्रैवल कर रहा था आप लोग देख सकते हैं, फिर मैंने यहां पे लोअर टाइम फ्रेम में जहां से हम एंट्री प्लान करते हैं, अब मैंने यहां पे एंट्री प्लान करने का 100% ये कर लिया था कि मैं यहां से एंट्री प्लान करूंगा और मेरा यहां पर 100% टारगेट अचीव होगा। फिर मैं गया लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि यहां पर एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा था जो कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। मैंने देखा यहां पर कि एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और वो कि जो कि इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन है। ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है, वैलिड ब्रेकआउट हुआ था और वैलिड यहां पर मूवमेंट मिल चुका था ऑलरेडी। फिर मैंने यहां पे और एडिशनल पॉइंट मैंने देखा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये इसमें मुझे और एडिशनल क्या मिल सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन वैलिड के रूल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर किए थे, फिर भी बता देता हूं कि जब तक कोई भी ट्रेंड लाइन वैलिड होने के लिए उसके लिए 3 यू पॉइंट होना बहुत जरूरी है। ये देख सकते हैं आप कि ये वाला एक बिल्कुल ही यहां पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड में दिखा देता हूं आपको, 3 वैलिड पॉइंट टच होना बहुत जरूरी है। ये वाला एक पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट और ये वाला तीसरा पॉइंट। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन वैलिड होने के लिए 3 मेजर पिवट्स वैलिड होना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों बेस्ट क्वालिटी के मेजर पिवट्स हैं, यहाँ पर यू टर्न्स हैं और ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे कैंडल क्लोज मिला था हम लोगों को
और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। इसी कैंडल पर वॉल्यूम है जो कि इंक्रीज हुआ था। प्रीवियस कम से कम तो भी 10 या 15 कैंडल से वॉल्यूम बहुत ही बड़ा इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट है जो कि इनसाइड कैंडल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के शेयर करूंगा। उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मदर कैंडल है, ड्रॉप कैंडल। ये देख सकते हैं ये ड्रॉप कैंडल ही है, इसको मदर कैंडल भी कहा जाता है। अगर हम इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम मदर कैंडल कहेंगे। ये पूरा का पूरा एक मदर कैंडल है, उसके अंदर ये छोटा एक इनसाइड कैंडल है विथ रूल्स के साथ, मतलब कि सेलिंग प्रेशर के साथ एक छोटा सा इनसाइड कैंडल, उसका लो ब्रेक हुआ था इस वाले कैंडल से, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मूवमेंट देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था वैलिड ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पे कितने एडिशनल पॉइंट हो चुके हैं हम काउंट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन हाई टाइम फ्रेम का 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन था, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड डाउन था, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका ऑलरेडी विद वॉल्यूम के साथ। उसी ब्रेकआउट पे हमें एक इनसाइड कैंडल मिला जिसका मूवमेंट भी बहुत अच्छा खासा पावरफुल था। और वहीं पर मैंने कुछ जोन्स जो लोअर टाइम फ्रेम पे जोन है मैंने वो आइडेंटिफाई किए थे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से जोन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। इस वाले जोन्स पर 3 पॉइंट एडिशनल मिल रहे थे, इसलिए मैंने इस जोन से रिलायबल होकर यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से ड्रॉ होगा। फ्रेंड्स, मुझे पता है मैं जो भी बोल रहा हूं आपके दिमाग के ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो कितनी डीप लेवल की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। बस ये अगर बात आप समझ गए तो यही बात आपके ट्रेडिंग का करियर बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको मोटिवेट करेगी ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए। क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी में इतनी परफेक्ट लेवल की प्लानिंग होती है और परफेक्ट लेवल का हमें एक्यूरेसी मिलता है, तो हम उस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए हमारी जिंदगी लगा देते हैं, हम सब कुछ लगा देते हैं वहां पे। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स यहाँ पे। बस मैं आपको इतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए मेरे मेंटोर हैं, उनके मैं आपको कॉन्टैक्ट जरूर बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ से सीख सकते हैं तो मैं आपको जरूर उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा, आप उनसे सीख सकते हैं। मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए और हमें कितनी डीप लेवल की प्लानिंग करनी चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। फ्रेंड्स, इस जोन की क्वालिटी यहाँ पे मैंने 7 स्टेप प्रोसेस अप्लाई किया था, 7 रूल्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए थे। उसके बावजूद मुझे 2 एडिशनल पॉइंट यहाँ पे मिले थे। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था इसी कैंडल पर, बहुत ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे आए होंगे। उसके बाद प्लस पॉइंट यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पर कवर हो चुका है। उसके बाद 3 बेस कैंडल और ये वाला जोन, ये ड्रॉप कैंडल, ये 3 बेस कैंडल, छोटी छोटी जो कैंडल्स हैं ये तीनों बेस कैंडल, उसके बाद ड्रॉप कैंडल, उसके बाद फॉलो थ्रू। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्वालिटी लेवल का जोन है। इस जोन में इतनी ताकत है कि इसने इस पिवट को ब्रेक कर दिया, इसने इस पिवट को ब्रेक कर दिया और बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला इस जोन की वजह से। इस जोन पे मैंने रिलायबल होकर यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, 7 रूल्स अप्लाई किए, सब कुछ मैंने यहाँ पे देखा, चेक किया, डिसीजन मैट्रिक्स से मैंने इस जोन को पास किया। फिर इस जोन पे मैंने अपना ट्रेड प्लान किया 2:1, सिर्फ ओनली 2:1 मैंने यहाँ पे प्लान किया था। आप लोग देख सकते हैं जब मैंने इस जोन को आइडेंटिफाई किया तब मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान बनाया। ये मेरा एंट्री पॉइंट और ये मेरा स्टॉप लॉस। देख सकते हैं कि कितने कम पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मेरा 2:1 एक ही कैंडल में अचीव हो गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2:1, ये 2:1 मेरा इसी कैंडल पे, जिस कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ उसी कैंडल पे मेरा 2:1 मुझे मिल गया था। मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके 1:5 टारगेट अचीव किया है। फ्रेंड्स, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मेरा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ये स्ट्रैटेजी, ताकि आप लोग समझ सके कि ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए कितनी डीप लेवल की प्लानिंग करनी पड़ती है और कितना सीखना पड़ता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बताने की कोशिश करता कि आने वाला मूवमेंट हम क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में करियर बनाने के लिए हमें बहुत ही डीप लेवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्कैल्पिंग से कुछ नहीं होने वाला, कॉल प्रोवाइडर से कुछ नहीं होने वाला और इंडिकेटर से भी कुछ नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, हमें बहुत ही डीप लेवल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, डीप लेवल की स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। यही एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम सीख कर ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं और हमारे
फ्यूचर जो प्लान्स हैं, फ्यूचर जो ड्रीम्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना मैं आपको और बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स बताता। मैं अब ये देख सकते हैं अभी भी रिसेंटली अभी भी ट्रेड यहीं पर है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है। अभी भी ये प्राइस इसी तरह से मूवमेंट करके प्राइस फ्रेंड्स इसी तरह से मूवमेंट करके यहां तक पहुंचने वाला है। अभी यहां पर है प्राइस, ये इसी तरह से मूवमेंट करके ये इस वाले डिमांड जोन पर पहुंचेगा और ये यहां तक पहुंचेगा, इस वाले डिमांड जोन तक पहुंचेगा। यहां पहुंचने के बाद कहां से मूवमेंट वापस लॉन्ग साइड आ सकता है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे डीप लेवल की प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी हम मूवमेंट कैच कर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां से कैसे मूवमेंट मिलेगा वापस लॉन्ग साइड के लिए। अभी फ्रेंड्स प्राइस यहां पर मैं आपको बताता हूं कि प्राइस अभी डेली डिमांड जोन पर प्राइस पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला एक डेली डिमांड जोन है। यहाँ पर प्राइस इसी तरह से मूवमेंट करेगा। अगेन ये इस तरह से सेल होगा, पहले इस तरह से सेल होने के बाद यहां से प्राइस कहां तक सेल होगा ये नहीं बता सकता, लेकिन हमें बहुत जल्दी इस वाले डिमांड जोन से अगेन अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। हम यहां से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। इस वाले लॉन्ग मूवमेंट में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने इस वाले सेल मूवमेंट में ट्रेड प्लान किया था, आप लोगों के साथ बताया मैंने आपको कि किस तरह से मैंने यहां से ट्रेड प्लान किया है। नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और सही तरीके से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एनालिसिस करने में या समझने में, प्राइस एक्शन समझने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, और आप कुछ स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करो। कॉल प्रोवाइडर, इंडिकेटर के भरोसे या यूट्यूब पर जो आपको शॉर्टकट दिखाते रहे हैं, एल्गोरिदम पता नहीं क्या क्या भर रखा है ट्रेडिंग में जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी दे सकती है। आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रेडिंग को, और इसी तरह से आप सीख सकते हैं। कहां से सीखेंगे ये मैं आपको बता सकता हूं। मैं कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है इतना बोलने में या समझाने की कोशिश करने में। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिंदास। ये वाला ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था। उस पर मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं लेता हूँ, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो भी ज्वाइन है वो लोग वहाँ पे ट्रेड देखते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि आप स्ट्रैटेजी सीखें, आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और आप अगर इसी स्ट्रैटेजी के रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।